नमस्कार, मैं जयराज सिंह और आप सभी का स्वागत है। सुरक्षा पर उठ सवाल। केदारनाथ धाम के 5 और चौपर सर्विलेंस पर लगी थी पेनल्टी। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और 7 लोगों की जान चली गई। खराब मौसम की वजह से ये हादसा हुआ। इससे पहले भी मई एक हार्ड लैंडिंग हुई थी, जिसके बाद पांचों हेलीकॉप्टर ऑपरेटर पर टीसीजीए ने 5-5 लाख का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना सिर्फ सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया था। केदारनाथ धाम और इसके आसपास का मौसम खराब है, बर्फबारी हो रही है। दिन का तापमान 4 से 5 डिग्री चल रहा है। केदारनाथ घाटी में बादलों का आना जाना लगा हुआ है, कभी ऊपर कभी नीचे। बर्फबारी और 13% ह्यूमिडिटी की वजह से कोहरा बना रहा है। अब ये बन गया मौत की वजह गिरती बर्फ। बादल और कोहरे की वजह से दृश्यता कम हो गई है। हेलीकॉप्टर अचानक एक पहाड़ी से टकरा गया। नीचे गरुड़ चट्टी के पहाड़ी मैदान में गिर गया। आग लग गई और सभी यात्रियों की मौत हो गई। क्या ऐसी खतरनाक घाटियों में ये हेलीकॉप्टर सेवाएं सही से उड़ान भरती है, सुरक्षा मानकों का ख्याल रखती है? अगर सुरक्षा मानकों का ख्याल रखती है तो इस बर्फबारी और कम दृश्यता वाले मौसम में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता। 31 मई 2022 को केदारनाथ में ही यात्रियों से भरे एक हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई थी, जिसके बाद जून में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 7 और 8 जून को ऑडिट कराया, इसमें पता चला कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली 5 कंपनियां सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करती, सुरक्षा संबंधी नियमों पर ध्यान कम देती है। डीजीसीए ने ऑडिट पूरा होने के बाद केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवाएं देने वाली 5 कंपनियों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा 2 अन्य ऑपरेटर्स के अधिकारियों को सुरक्षा मानकों को तोड़ने के जुर्म में 3 महीने निलंबित कर दिया था। ऑडिट के समय डीजीसी की टीम ने लिखा था कि हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनियां चॉपर शटल ऑपरेटर के दौरान सुरक्षा मानकों के बताए गए सभी नियमों को क्रॉस चेक नहीं करती। जो हेलीकॉप्टर गरुड़ चट्टी पर क्रैश हुआ उसे आर्यन एविएशन कंपनी उड़ाती थी। कहा जा रहा है कि यह वेल 407 हेलीकॉप्टर था। यह हेलीकॉप्टर अमेरिका और कनाडा में बनाया जाता है। इस हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान जून 1995 में हुई थी। तब से लेकर अब तक दुनिया के कई देशों में इस हेलीकॉप्टर का उपयोग नागरिक उड्डयन के लिए किया जा रहा है। आमतौर पर इसे सिविल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कहते हैं। इस हेलीकॉप्टर को एक पायलट उड़ाता है। 41.8 फीट लंबे हेलीकॉप्टर में 7 लोगों के बैठने की क्षमता होती है, 2 आगे और 5 पीछे। 11.8 फीट ऊंचे इस हेलीकॉप्टर में सिंगल इंजन लगा होता है, जो इसके अधिकतम 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने की क्षमता प्रदान करता है, लेकिन आमतौर पर इसे 246 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ही उड़ाते हैं। यह अधिकतम 1890 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। केदारनाथ पहाड़ की ऊंचाई 22,000 फीट है, जबकि घाटी की ऊंचाई करीब 11,755 फीट है। अब हेलीकॉप्टर को उड़ाना है इन्हीं 2 ऊंचाइयों के बीच। बेल हेलीकॉप्टर 18,690 फीट से ऊपर जा नहीं सकता। उड़ान भरने के लिए उसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बनी घाटियों में से निकलना पड़ता है। घाटियों में बादलों का फंसाना सामान्य बात है। ह्यूमिडिटी बढ़ने पर कोहरे का बनना भी सामान्य प्रक्रिया है। ऐसे में दृश्यता बेहद कम हो जाती है। दुनिया भर में यह बात सबको पता है। प्लेन से ज़्यादा कठिन होता है हेलीकॉप्टर को उड़ाना। खराब मौसम में हेलीकॉप्टर को उड़ाना और कठिन हो जाता है। कहा जाता है कि इन्हीं सब कारणों की वजह से ये दुर्घटना हुई, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर को ज़्यादा ऊंचाई में नहीं उड़ाया जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी इसे ज़्यादा ऊंचाई में उड़ाया गया, तो घटना तो तय होनी थी। फिलहाल इस घटना का जिम्मेदार कौन है ये तो अब फिलहाल बताया नहीं जा रहा है, लेकिन जो मानक है उसके विरुद्ध में हेलीकॉप्टर को उड़ाया जा रहा था, जिसके कारण ऐसी दुर्घटना हुई है। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।